ओके, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो, अगर किसी चार्ज को हम किसी क्लोज सरफेस में इंक्लोज कर दें, मतलब किसी क्लोज सरफेस में इंक्लोज कर दें, तो इस तरीके से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। क्लियर है? तो गॉस ने क्या कहा था कि जो नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस होगा, दैट फाई इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इनक्लोज्ड जो भी चार्ज है दैट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। चलो, अब इसमें एक बात और उन्होंने कही थी कि जो ये इनक्लोज सरफेस है, उस इनक्लोज सरफेस का शेप और साइज मैटर नहीं करेगा। जैसे अगर ये इनक्लोज चार्ज इस इररेगुलर शेप के अंदर है तो भी इस तरीके से फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। अगर ये स्फेयर में होता इस तरीके से तो भी इसी तरीके से फील्ड लाइंस निकलती। अगर इस तरीके से, अगर ये क्यूब में होता इस तरीके से, तो भी ऐसे ही फील्ड लाइंस निकलती। तो उन्होंने क्या कहा कि किसी भी शेप या साइज पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा अगर किसी भी क्लोज सरफेस में चार्ज इनक्लोज हो। बात समझ में आई? नहीं आई? फिर से समझ लो। चार्ज अगर इनक्लोज हुआ किसी भी सरफेस से तो इस तरीके से फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकलेंगी। तुम स्फेयर रख लो, इररेगुलर रख लो, क्यूब रख लो, कुछ भी रख लो, फील्ड लाइंस तो ऐसे ही निकलेंगी। तो सारे शेप से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो बराबर होगा इतना। क्लियर है? इनका साइज और इनका शेप मैटर नहीं करेगा। हर क्लोज सरफेस में अगर चार्ज क्यू इनक्लोज है तो फ्लक्स इतना होगा। चलेगा? ठीक है, ये डायग्राम बना लो, कंप्लीट कर लो उसको, और उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। एक ये लिया मैंने, दो स्फीयर्स लिए, इसको सरफेस 1, इसको सरफेस 2 ले रहा हूं। यहां पर चार्ज Q1 है, यहां पर चार्ज Q2 है। तो सरफेस 1 से जो फ्लक्स होगा क्या होगा, सरफेस 2 से जो फ्लक्स होगा क्या होगा। अच्छा देखो, S1 के अंदर चार्ज कितना इंक्लोज है, तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और S2 के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है, दोनों Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ आई बात? ये था गॉस लॉ। एक बात बताओ, इसके सरफेस से तो Q1 वाले भी लाइंस और Q2 वाली लाइंस दोनों निकलेंगी ना टोटल। बाउल ऐसे, हेमिस्फेयर, इसके सरफेस पे एक चार्ज रखा है Q। तो इस बाउल से नेट फ्लक्स कितना निकल रहा होगा, मैं बताता हूं, ये तुमसे नहीं होगा, बस छोटा सा ट्रिक है, मैं बता दूंगा, उसके बाद तुमसे सब कुछ होगा। देखो, अब गॉस लॉ कहता है इनक्लोज सरफेस, राइट? हमारे पास इनक्लोज नहीं है, लेकिन अगर मैं एक सिमेट्रिकल बाउल ले लूं ऊपर से ऐसे, एक गॉसियन सरफेस में इमेजिन कर लूं, अब तो सरफेस क्लोज हो गया। अब पूरे की वजह से जो नेट फ्लक्स बन रहा होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट बन रहा होगा। अब आधे बाउल से हाफ कर दूं, इजी नहीं? ठीक है ना? आंसर हो गया, आप क्या करोगे, सॉल्व हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब तुम लोग करो। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लो एक क्यूब है, इस क्यूब के इस फेस पे एक चार्ज Q रखा है, तो बता दो कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा टोटल। अगर एक और सिमेट्रिकल क्यूब हम लगा दें साथ में, अब Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, गॉस लॉ फॉलो होने लगा। तो एक क्यूब से कितना, हाफ, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल से, तो एक क्यूब से दैट इज हाफ।
आसान था। कहाँ पे सोचना है? गॉस लॉ है, तुम्हें इनक्लोज करना है और बाय यूजिंग सिमेट्री। ऐसा मत करना एक बड़ा सा स्फीयर लेके अंदर डाल देना क्यूब को, फिर निकालोगे कैसे उसका फ्लक्स, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने इसके एज पे एक चार्ज रखा Q। सोचो, अब तो गॉस लॉ हो जाना चाहिए। इसके यहां पर मैंने एज पे रख दिया है, ठीक है? एक यहां रख दूं, एक यहां रख दूं, एक यहां भी तो रखना पड़ेगा। मतलब इसको इंक्लोज करने के लिए टोटल 4 क्यूब्स चाहिए, एक है और 3 और, है ना? तो बना लेते हैं। तुम लोगों को तो फाइन आर्ट्स भी सिखा दूंगा मैं, आ जाओ। फिजिक्स की क्लास में फाइन आर्ट्स भी करते हैं। तो पास हो जाते, बेटा हमारे सर का हुआ था, मैं JEM का पढ़ाऊंगा। हाँ, लेकिन JEM में आने के बोर्ड तो समझ में नहीं आता, फिर एक दिन आगे क्लास समझ से पढ़ेगा ना। अरे तुम सब एक्सपर्ट हो, बना लोगे। दिख रहा है ना, 2 आगे और पीछे। देख तो रहा है सर, बाल तो हो गया लेकिन बहुत हो गया। अरे आसान है यार। अब यहाँ पर अब हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट और A क्यूब से 4। अब ये देखो, एक फेस है इस तरीके का, ये स्क्वायर है A साइड का, A/2 पे हमें एक चार्ज रखना है Q। अब बताओ इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा? A/2 हाइट पे रखा हुआ है एक चार्ज, सेंटर से A/2 पे। हाँ, इनक्लोज तो करना ही पड़ेगा, गॉस लॉ है तो। अच्छा देखो, हम एक काम करते हैं, क्यों ना एक क्यूब इमेजिन कर लें। अब Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, तो एक फेस से 1/6। क्लियर है? इसका मतलब एक 2018 क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड, ये टोटल कितने क्यूब्स ने मिलके चार्ज को इनक्लोज किया है यहां पे? तो एक क्यूब से कितना? मैं यहां पहुंच गया, तुम अभी यहीं हो। अब मैंने कहा क्वेश्चन में कि एक क्यूब लेते हैं और इसके वर्टेक्स पे एक चार्ज रखते हैं यहां पे। अब इसको इंक्लोज करने के लिए हमें नीचे से 4 क्यूब चाहिए और ऊपर से भी 4 क्यूब लेने पड़ेंगे। क्या? हाँ, तो नीचे से 4 क्यूब चाहिए होगा। अब ये देखो, ये मैंने नीचे 4 क्यूब ले लिया, क्लियरली विजिबल है, और अभी ऊपर से आधा चार्ज ऊपर है, तो 4 क्यूब और ऊपर से रखेंगे। समझ आ रही है बात? 4 क्यूब ऊपर से रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा?
Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता टोटल 8 क्यूब की वजह से, तो 1 की वजह से Q बाई 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, हाँ ये क्वेश्चन जो अभी मैं बता रहा हूं, सबसे पहले ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है और इकलौता एग्जाम्पल है, गॉस लॉ का इकलौता एग्जाम्पल यही है जो अभी मैं करा रहा हूं। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया गया, ए डिस्टेंस पे एक ए साइड का क्यूब रखा गया। तुम लोगों ने कल कर लिया है ऑलरेडी, इसका आधा करा चुका हूं मैं। क्लियर है? ए है और ये है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं A0 और इसको लिख सकते हैं 2A0 ऐसे। क्लियर है? इसको x कोऑर्डिनेट लिया, यहां पर हमने कहा Ex इज इक्वल टू है अल्फा x टू द पावर 1/2। पावर हाफ का मतलब क्या होता है? रूट, है ना, स्क्वायर रूट। गिवन है क्वेश्चन में अल्फा इज इक्वल टू 800 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर -1 कूलम -1, और x गिवन है, नहीं x तो वेरिएबल हो गया, a गिवन है 0.1 मीटर। ये क्वेश्चन में डेटा गिवन है, मैंने एग्जैक्ट वही डेटा दे दिया है तुम्हें जो तुम्हारे एनसीईआरटी के एग्जांपल में है स्कूल में। तब तो सबसे पहले आज सृष्टि देने वाली है। हमने यहाँ पे x एक्सिस पे ऊपर अगर y और z एक्सिस पे नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। इसमें ऑलरेडी एक चीज गिवन है, Ey इज इक्वल टू Ez इज इक्वल टू 0। ये हर केस में इसी एग्जांपल में क्वेश्चन में मोस्टली यही आएगा। ठीक है, निमिष इसको बंद करो। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स second through the cube, second net charge enclosed by the cube, ठीक है। अब रुक दो, देखो ओके, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है और बोर्ड में कई बार रिपीटेड है। तुम्हारा स्कूल भी तुमसे एक ना एक बार तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा जरूर, चाहे वो प्री बोर्ड में ही पूछ ले, बट रहेगा जरूर। आते इस पे, ये y कोऑर्डिनेट और ये z कोऑर्डिनेट। अब डेफिनेशन क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू E डॉट A। अब यहां पर अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग एंगल्स हैं, तो मैं इसको इंटीग्रेट करने वाला हूं। E इस वाले सरफेस के लिए हम लोग ले रहे हैं, यहां पर ले रहे हैं E1, इसको ले लेता हूं E2 और बीच में ले लेता हूं E3। सब पे E3 रहेगा मान लेते हैं, मतलब बीच वाले सारे सरफेसेस पे E3 काउंट कर लेते हैं ऐसे। ओके, तो E1 एरिया ले लेता हूं ABCD प्लस E2 एरिया ले लेता हूं मैं, अब इधर वाले ले लेता हूं EFGH। अरे एक चीज तो मिस हो गई, E डॉट A क्या होता है, EA cos थीटा। अब पहले ABCD के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर, cos 180 डिग्री प्लस इसका हो जाएगा cos 0 डिग्री प्लस, अब ये हमें पता है कि इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर, मतलब जो बाकी के चार स्पेसेस हैं उन सब में cos 90 हो जाएगा 1
2 3 4। ये क्यों हुआ है? क्योंकि यहां पर सबके बीच में एरिया और उसके बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो ये हुआ हमारे पास फाइनली। ठीक है, अब यहां पर लेते हैं E1। इलेक्ट्रिक फील्ड x पे डिपेंड कर रहा है यहां पे, तो अल्फा। अब जब 1 की बात आएगी तो यहां x इज इक्वल टू क्या है? a टू द पावर हाफ। एरिया क्या हो जाएगा इसका? a स्क्वायर। cos 180 डिग्री क्या हो जाएगा? -1 प्लस। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? देखो, इस वाले सरफेस की बात करते हैं ABCD के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दूसरे कलर को यूज कर लेता हूं मैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर। तो 180 डिग्री लिख सकता हूं मैं। cos 180 डिग्री को -1 ले लिया। अब देखो E क्या है? अल्फा इंटू एक्स पावर हाफ। तो अल्फा लिया, कांस्टेंट है। x की जगह क्या आएगा इस वाले सरफेस ABCD के लिए? x इज इक्वल टू a, दिस इज x कोऑर्डिनेट। तो यहां पर x इज इक्वल टू a आया। क्लियर है? x पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद a स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर, इंटू -1 प्लस अल्फा 2a टू द पावर हाफ। यहां पर x 2a हो जाएगा सेकेंड वाले EFGH के लिए, फिर ये a स्क्वायर हो जाएगा और cos 0 डिग्री का 1 हो जाएगा। ठीक है शुभांग, तुम लोगों ने किया है ये प्रीवियस क्लास में। अब इसके बाद क्या होगा? चलो a टू द पावर 3/2 नहीं 5/2, अल्फा a टू द पावर 5/2 कॉमन आ गया। इसमें √2 बच गया, √2 -1। ये निकला क्या? फ्लक्स। समझ आया? अरे ठीक है, तो ये हमारे पास ये हुआ। अब ठीक है सृष्टि, अब इसके बाद अल्फा की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 800, a की वैल्यू पुट करते हैं 0.1 और ये हो जाएगा पावर 5/2। तो ये हो जाएगा 0.414। √2 इज 1.414 -1 कर दिया मैंने। ये कर लेते हैं। अब 800 इंटू, इसको अगर सॉल्व करना हो एक काम करते हैं 1/10 कर लेते हैं, पावर 5/2 कर लेता हूं मैं। क्लियर है? 0.414 800 इंटू, पहले सबके पावर 10⁵ कर दूं, पावर 1/2 बचेगा और 0.414 रह गया। तो 800 इंटू 800 इंटू 10⁵ को अगर करना हो, मतलब ओवरऑल क्या हुआ? 10⁵ का रूट। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लूं 1/100 √10 0.414। 10⁵ में से 10⁴ अलग कर लिया मैंने, 2 बाहर आ गया, 10 बच गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 8 इंटू 0.414 डिवाइडेड बाई 10 का क्या होता है? 3.15। मतलब मैं बता दूंगा तुम्हें रूट्स याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसको करेंगे तो क्या आएगा? एक बार करके मुझे बताओ। कट कर देते हैं, एक बार करके मुझे बताओ, मोबाइल से करो। 414 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3150।
414 into 8 divided by 3150. 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही है ना फ्लक्स? ये है तुम्हारा आंसर। और अब हमें क्या निकालना है? चार्ज इनक्लोज्ड। तो ये तुम लोग कल कर चुके थे। अब चार्ज इनक्लोज के लिए क्या करें? बाय यूजिंग गॉस लॉ। फाई इज इक्वल टू, देखो ये फ्रेम में आ रहा है ना, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई आ गया 1.05 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12। ये बताओ कितना हुआ? 1.05 इंटू 8.85 9 9.29। तो 9.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 कूलम। इतना चार्ज क्यूब के अंदर इनक्लोज है। ये था चार्ज। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ये एनसीईआरटी का इकलौता क्वेश्चन था। बस स्टॉप कर दो पूरा।